बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टडी विद साजिद के साथ मैं आपका ट्यूटर मोहम्मद साजिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 1.2 स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट गो। जी स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सोल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जी। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। यहाँ पर मिस्टेक से एफ लिखा हुआ है तो यहाँ पर ई आएगा। व्हेन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी डी एंड ई। ये हमारे पास मैट्रिसेस दी हुई हैं तो हमने इनका नेगेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसका पार्ट नंबर ए देख लेते हैं जी। ए हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 -1। तो इसमें हमने साइन ऑफ एवरी एलिमेंट इज़ चेंज। जब नेगेटिव इसका लेना होगा तो इसके हर एलिमेंट का हमने साइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं जी स्टूडेंट। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए दी हुई थी, हम उसने नेगेटिव लेना था तो माइनस ए लगा दिया और इधर भी माइनस लगा दिया, मैट्रिक्स वैसे कि वैसे। तो अब माइनस इधर हर एलिमेंट्स के साथ माइनस जब होगा तो माइनस वैसे का आ गया, -0 0 हो जाता है, माइनस माइनस +1 का हो गया। इसी तरह हमारे पास बी मैट्रिक्स दी हुई है जी 3 -1 2 1। हमने इसका क्या निकालना है, नेगेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसके साथ माइनस बी लगा देंगे और इधर माइनस, ये मैट्रिक्स वैसे कि वैसे सारी लिख दी। तो अब ये माइनस हर एलिमेंट के साथ अंदर जाकर होगा। तो अब ये -3 इधर इसके साथ हुआ तो -3 बन गया। अब ये माइनस -1 के साथ हुआ तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया। इसी तरह माइनस ये 2 के साथ आया तो ये -2 बन गया। इसी तरह फिर ये -1 के साथ आया तो ये -1 बन गया। यहाँ अब मैट्रिक्स सी हमारे पास है जी। इसका हमने क्या कर निकालना है, 2 6 3 -2। इसका नेगेटिव लेना है तो हमने इसके साथ माइनस लगा दिया, इसकी मैट्रिक्स के साथ भी माइनस लगा दिया। अब माइनस हर एलिमेंट्स के साथ जाकर टच होगा तो अब देख लें, -2 के साथ गया तो -2 हो गया, -6 के साथ गया तो -6, -3 के साथ -3 हो गया, -2 के साथ तो ये देख लो माइनस माइनस प्लस का 2, प्लस हम लगाते नहीं हैं। अब इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स देख लो डी है जी, -3 2 -5 -4 और प्लस का 5 है। अब इसका हमने नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव हमने इसके साथ भी नेगेटिव लगा दिया और इसके मैट्रिक्स के साथ भी नेगेटिव लगा दिया। तो अब देख लो ये इसके साथ हर एलिमेंट्स का जाकर नेगेटिव टच होगा। और देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। -3 के साथ हुआ तो ये माइनस माइनस प्लस का हो गया 3, -2 के साथ हुआ तो माइनस का 2 आ गया। अब माइनस और इधर माइनस का 4 है तो माइनस माइनस प्लस और ये 4 का 4 आ गया। अब ये -5 के साथ हुआ तो -5 आ गया। ये था इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है जी ई। अब दिया हुआ है 1 -5 2 और 3। तो इसमें आप देख लो, इसका हमने नेगेटिव लेना है तो इसके साथ भी माइनस लगा दिया और इसकी मैट्रिक्स के साथ भी माइनस लगा दिया। तो माइनस हर एलिमेंट्स के साथ टच होगा और इसका आंसर आ जाएगा। -1 के साथ हुआ तो -1, माइनस और -5 का तो माइनस माइनस प्लस का 5 आ गया। माइनस इसी तरह 2 के साथ हुआ तो -2, -3 के साथ हुआ तो -3। तो ये बहुत इजी ट्रिक थी नेगेटिव लेने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी कि हमने ट्रांसपोज निकालना है, जो भी हमारे पास मैट्रिसेस दी हुई हैं उनका हमने ट्रांसपोज निकालना है। मैट्रिसेस हमारे पास दी हुई हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। ये मैट्रिसेस हमारे पास दी हुई हैं, इनका हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है जी। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स ए दी हुई है जी 0 1 -2। अब इसको कॉलम्स आर चेंज इनटू रोज। इसके जितने भी कॉलम हैं वो रो में चेंज हो जाएंगे। अब ये कॉलम 1 है तो इसको हमने रो में चेंज कर दिया, 0 1 -2 ये रो में चेंज हो गया और ए का ट्रांसपोज लगा दिया। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि जितने भी रोज़ होंगे कॉलम में चेंज हो जाएंगे और रोज़ जितनी भी होंगी वो कॉलम में। मीन्स के 1 2 3 रोज़ थे और 3 कॉलम्स बन गए। 1 कॉलम था तो 1 रो बन गई। अब इसी तरह बी हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है जी 5 1 -6। तो अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो बी का ट्रांसपोज ऊपर टी लगाकर तो इसके जितने भी रोज़ हैं वो कॉलम में जब तब्दील हो जाएंगी। 5 ऊपर आ गया, 1 इधर आ गया, -6 इधर आ गया, ये रो थी कॉलम में तब्दील हो गई। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है जी सी
1 2 2 -1 3 0। अब जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पर आएगा जी सी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो ये वाली पहली रो पहला कॉलम बन गया, अब ये दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गया। ट्रांसपोज जब हम लेते हैं तो एवरी रो चेंज इनटू एवरी कॉलम एंड एवरी कॉलम इज चेंज इनटू एवरी रो। तो नेक्स्ट हमारे पास डी मैट्रिक्स है जी 2 3 -0 और 5। जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो पहली रो पहले कॉलम में चेंज हो गई, दूसरी रो दूसरे कॉलम में चेंज हो गई। अगर कॉलम वाइज देखें तो पहला कॉलम पहली रो में, दूसरा कॉलम दूसरी रो में। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है जी ई, जिसमें दिए हुए है 2 3 -4 और 5। इसका अब हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी पहली रो पहले कॉलम में चेंज हो गई, दूसरी रो दूसरे कॉलम में चेंज हो गई। अगर कॉलम वाइज देखें तो पहला कॉलम पहली रो में और दूसरा कॉलम दूसरी रो में चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है जी एफ, जिसमें दिए हुए हैं एलिमेंट्स 1 2 3 4। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो एफ ऊपर इसका ट्रांसपोज टी लगा दिया तो पहली रो पहले कॉलम में तब्दील हो गई, दूसरी रो दूसरे कॉलम में। अगर कॉलम वाइज देखें तो पहला कॉलम पहली रो में और दूसरा कॉलम दूसरी रो में चेंज हो गया। तो मीन्स के ट्रांसपोज का मतलब है कि रोज चेंज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स चेंज इनटू रोज।